तस्वीरें कुरुक्षेत्र के गौरीपुर गांव की है, जहां कई एकड़ में फैले आइसबर्ग लेट्यूस के खेत में महिलाएं कड़ाके की ठंड के बीच काम कर रही हैं। ये एग्रीकल्चर फॉर्म किसान बिनवंत सिंह का है, जिन्होंने इसकी शुरुआत एक ऐसे वक्त में की थी जब युवाओं के बीच खेती बाड़ी छोड़ बड़े शहरों की ओर पलायन का ट्रेंड आम था। बिनवंत ने भी पढ़ लिख कर एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों के पैकेज वाली नौकरी हासिल की, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही कर गुजरने की इच्छा हिलोरे मार रही थी। आखिरकार बिनवंत ने वो सख्त फैसला ले लिया है और एक दिन सामान बांधा, नौकरी से इस्तीफा दिया और अपने गांव चले आए। यहाँ उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन पर आइसबर्ग लेट्यूस की खेती शुरू की। चूंकि फसल नया था और उन्हें खेती का कोई खास तजुर्बा भी नहीं था, इसलिए शुरुआत में करीब 2 साल काफी कठिनाई झेलने पड़ी, जिसमें पैसे की कमी भी शामिल है। लेकिन वो अपने फैसले पर डटे रहे और आखिरकार कामयाबी ने उनके कदमों को चूम लिया। आज तकरीबन 20 सालों से वो आइसबर्ग लेट्यूस की खेती करीब 80 एकड़ में कर रहे हैं और उनकी कामयाबी की चर्चा हर तरफ हो रही है। मेरा नाम है जी बिनवंत और ये मैंने स्टार्ट किया था 2005-06 में। तो ये क्या काम चीज आप लगा रहे हो, कितने एकड़ में लगा रहे हो, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ी उसके बारे में बताइए। तो जी ये मैं जो लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं आइसबर्ग लेटस। ये हमने शुरुआत की थी 2005-06 में। मैकडॉनल्ड्स जो रेस्टोरेंट चेन है वो इंडिया में आया था और उनकी मैंडेट थी उस टाइम में कि जो भी चीज़ हमारे को चाहिए वो हम इंडिया से ही सोर्स करेंगे। तो उस टाइम में ये इम्पोर्ट करते थे। तब हमारे को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि जी आप ये हमारे लिए उगा के दो तो हम आपसे खरीदेंगे, अगर आप इसको पूरे साल हमारे को हमारी क्वालिटी के नॉर्म्स के हिसाब से दे सकते हो। तो 2005 में हमने स्टार्ट किया। 3-4 महीने यहाँ पे होती है, 4 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अपने प्लेन्स में, और उसके बाद ये 8 महीने चलती है हिमाचल में या जहाँ पे भी सर्दी हो और बारिश ना हो। तो हमारा जो है बेसिकली 4 महीने यहाँ पे है, 4 महीने कुल्लू में और 4 महीने लाहौल में। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले जी मैं जॉब करता था, मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करता था। 10 साल मैंने वहाँ काम किया। 32 साल की उम्र पे मैंने काम अपना छोड़ा और मैंने सोचा कि खुद कुछ ना कुछ करें। यहाँ पे पुश्तैनी ज़मीन थी तो इसके साथ सोचा कि कुछ करें, लेकिन इतनी कोई ख़ास इनकरेजमेंट नहीं थी कि आप आके खेती करो, क्योंकि खेती में वैसे कुछ पैसा बचता नहीं है। तो बोले कि तो मैंने कहा नहीं, मैं चैलेंज लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है उसका। तो वहाँ पे पैकेज क्या था आपका जो वहाँ जॉब करता? ये 2003 में जब मैंने छोड़ा था तो जी 18 लाख रुपया था उस टाइम में, 2003 में पैकेज हमारे को। तो यहाँ पे खेती की शुरुआत कितने एकड़ से की और अब कितने एकड़ में कर रहे हो? जी मेरी खुद की ज़मीन जो है 70 एकड़ है इस गांव में, तो उसी के ऊपर मैंने स्टार्ट की थी खेती करनी। और आज की डेट में हम जो सब्जी का कंपोनेंट है, क्योंकि हम इसको 2 बार ही लगा लेते हैं कुछ एकड़ों को, तो 80 एकड़ करते हैं और बाकी जो हम सब्जी से बाहर है उसमें हम वैसे गेहूँ या घर गाने के लिए लगाते हैं। बेसिकली हमारा फोकस इस सब्जी के ऊपर ही 80 एकड़ के ऊपर है। तो जिसकी जो पौध होती है वो कहाँ से आती है, खुद तैयार करते हैं क्या? बिल्कुल जी, खुद तैयार करते हैं। कुछ यहाँ पे तैयार होती है और जो शुरुआत की है वो सारी हिमाचल से तैयार होके नीचे आती है। तो कितने दिन का प्रोसेस रहता है तैयार होने का और खेती कितने दिन की है? जनरली नर्सरी तैयार हो जाती है जी 1 महीने भर में, और जो अपनी ये फसल है ये 60 से लेके 70-80 दिन, डिपेंडिंग की कितनी सर्दी है कितनी गर्मी है उसके ऊपर। तो टेम्परेचर क्या चाहिए इसके लिए, क्या सेट? टेम्परेचर 30 डिग्री से कम चाहिए जी। 30 डिग्री से कम हो तो टेम्परेचर चलेगा। नाइट का टेम्परेचर -4-5 तक तो टॉलरेट कर लेगा, उससे नीचे जाएगा तो फिर पत्ते सड़ जल जाएंगे इसके। तो वैरायटी कौन कौन सी रहती है आपके यहाँ पे? जी ये तो बहुत किस्में हैं वैरायटी के। एक्चुअली कम से कम हमारे पास 15 से 20 वैरायटी हैं, तो हर एक 2 महीने में बदल जाती है। जो सबसे कॉमन यूज़ की जाती है वो रेडर है, तो सेमिनस की आती है, अमेरिकन सीड है, रेडर वो यूज़ किया जाता है। तो कितना निकल जाता है 1 एकड़ से अगर बात करें? मेरे ख्याल से जी अभी जब सर्दी है, सर्दी में निकलेगा करीब 8 से 9 टन, और जब आपकी गर्मी हो जाएगी तो थोड़ा यील्ड कम हो जाएगी, तब आ जाएगा 6-7 टन पे आ जाएगा। तो प्राइस क्या मिलता है अभी मार्केट में? मार्केट में फ्लक्चुएट करता है जी बहुत। जैसे कि आज की डेट में तो कोई मार्केट में प्राइस नहीं है, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास अच्छा है तो अब ये खेती आप उसके ऊपर कामयाब हो सकते हो। आज की डेट में अगर आप मार्केट बेस इसको करोगे, खेती को करोगे, तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको उसके तो ऊपर। आपका है किसी कंपनी के साथ? हाँ जी, हमारा है, कंपनियों के साथ है, छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स के साथ है, सबके साथ है, टाई अप है जी। तो दूसरे स्टेटों में भी जाता है आपका ये? दूसरे स्टेटों में जाता है, बिल्कुल जी, महाराष्ट्र तक जाता है हमारा।
हाँ जी। तो कितना समय लगा आपको इस चीज को स्टेबलाइज करने में? ये 20 साल लग गए। हाँ जी, 2003 से आप पकड़ लो, अभी क्या 2026 में बैठे हैं तो 22 साल हो गए। तो पहले 2 साल तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसे ही पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसको अगर आप माइनस करोगे तो 20 साल। तो क्या क्या मुश्किलें आई इस दौरान, क्या कुछ सीखा उनसे? मुश्किलें सबसे पहले तो जी पैसे की मुश्किलें थे। अब खेती करते हो तो पैसे ही नहीं होते, कैपिटल ही नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का। आइडियाज़ होते हैं, ट्रेनिंग होती है, आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन फंडिंग ही नहीं है उसको चलाने के लिए, तो कहाँ से आप अपना खेती कर सकते हो। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम खेती के लिए है कैपिटल। दूसरा जी, क्योंकि आपकी रिस्क इतनी ज़्यादा है इसमें खेती में, कि अगर आपने 3-4 साल में एक बारी भी कोई झटका खा लिया, जैसे कि हमने खाया पिछले साल, एक हेल स्टॉर्म आया, पूरा मार्च का फसल उड़ गई हमारी, तो रिकवर करना फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं बिनवंत सिंह के इस प्रयास से आसपास के मजदूर भी काफी लाभान्वित हो रहे हैं। खासकर महिलाओं को उनके खेत में रोजगार मिल जाता है, जिससे वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से कुछ संबल प्रदान कर पाती हैं। मेरा नाम सीमा जी, मैं कल्याणी की रहने वाली हूँ जी। तो क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ जी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी, और हमारे घर का खर्चा चल जाता है जी। यहाँ से बढ़िया काम मिल रहा है जी मेरे को, घर का खर्चा और न्याणा की फीस फास भरी जाए जी, सारा मतलब बढ़िया काम चल रहा है जी हमारे यहाँ से। तो काम के लिए बाहर नहीं जाना? नहीं जी, यही काम मिल जाता है जी हमारे को गाँव में। तो अगर अकेले आपके पति कमाते तो तब क्या सिचुएशन होती है, और आज क्या कितना फायदा है? घर का खर्चा नहीं चलता जी अकेले के कमाने से, अब हमारा दोनों के कमाने से घर का खर्चा चल रहा है जी। तो आप जैसे कितनी महिलाएं हैं जिसको यहाँ रोजगार मिला हुआ है? हम 30-40 जी, कई बार ज्यादा भी हो जाए जी, हम जो कर काम बढ़ जाए जी, फिर ज्यादा महिलाएं बुलानी पड़ते हैं जी। उर्मिला जी मेरा नाम, कल्याण गाँव ते हैं। तो क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ से दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी, 12 महीने 3 दिन काम मिल रहा पास के पास। तो गांव में काम मिल जाता है? हाँ जी, गाँव में काम मिल रहा मन। तो कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? 300 रुपये दिहाड़ी है जी हमारी तो। हाँ जी। तो कितना फायदा लगता है इन पैसे से आप लोगों को? बहुत फायदा लग रहा जी, मन बाहर नहीं जाना पड़ रहा, रोटी पानी मारा उरी ते चल रहा जी बहुत दिन ते। कितनी महिलाएं हैं? हम 30-40 हैं जी। बहरहाल ये किसान बिनवंत सिंह की कहानी है, जिन्होंने एक अच्छी नौकरी छोड़कर खेती को चुना था और पिता ने उनको बहुत समझाया कि खेती में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नई खेती को भारत में शुरू करने का जोखिम उठाया, जिसके चलते अब वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस खेती के बारे में दूसरे किसानों को भी जानकारी देकर उनको भी प्रेरित कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।